नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 शुरू होने जा रहा है। तो आइए पहला ही क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है। दिया हुआ है 7372 इंटू 7372 प्लस 7372 गुणे 628 का मान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं 7372 यहाँ भी है और 7372 यहाँ भी है। तो 7372 हम लोग का कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7372 प्लस 628। तो ये हो जाएगा 7372 और इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 8000। तो अब गुणा करेंगे, जैसे ही गुणा करेंगे इसका तो ये आ जाएगा 589700, ये वैल्यू आ जाएगा। और ऑप्शन में देख रहे हैं कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फिर सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। दिया है 9999 प्लस 8888 प्लस 777 प्लस यक्स बराबर 19700 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि यक्स का मान क्या होगा। तो यक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सारे नंबर को जोड़कर उधर चला जाएगा तो 19700 में ये माइनस हो जाएगा। इन सारे नंबर को आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 19664 और जैसे इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा 36, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर रहा 36। आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि दिया है, क्या दिया है कि किसी संख्या का 40% का मान 360 है तो उस संख्या के 15% का मान क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल आसान, 40% की वैल्यू दिया है 360, तो 40% बराबर 360, तो 1% की वैल्यू हो जाएगा 360/40। इसलिए 15% की वैल्यू निकालना है तो इसमें 15 से क्या कर दिया जाएगा, गुणा। तो 0 से 0 कटेगा, 4 9 के 36 और 15 9 135। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 135, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो इसका आंसर आएगा 135। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एक दिया हुआ है। दिया कि दो संख्याओं के वर्गों का योग यदि 90 है और उनके अंतर का वर्ग 46 है तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो मान लेते हैं कि दो संख्या हमारी a और b है। दिया कि उनके वर्गों का योग मतलब a² प्लस b² बराबर दिया है 90, पहला इक्वेशन। और दूसरा दिया है कि उनके अंतर का योग मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर दिया है 46। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, a हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 46। और आप देख रहे हैं कि a² प्लस b² की वैल्यू कितना दिया है, 90 दिया है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग रखेंगे 90 माइनस 2ab बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 46। तो 2ab उधर जाएगा और 46 आके इधर घटेगा, तो 90 में से 46 घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, 44। 90 में से आपको 46 घटाना है तो 90 में से पहले 40 घटा दीजिए, 50 हो जाएगा, फिर 6 और माइनस कर दीजिए 44। तो 2ab बराबर 44 अगर है तो ये भी बराबर कितना आ जाएगा, 22 आएगा। और ab ही उन दोनों संख्याओं का गुणनफल है और यही हम लोग से पूछा था। तो आंसर कितना हम लोग का आ गया 22। तो इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन नंबर सिस्टम से। दिया कि यक्स और वाई का क्या मान क्या है यदि यह संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित है। तो अब आप जानते हैं कि 88 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग कोई नहीं जानते, तो 88 को 2 को प्राइम नंबर में तोड़ देंगे। तो 88 को तोड़ेंगे तो 8 गुणे 11 होगा। को प्राइम नंबर का मतलब जिनका HCF 1 हो जाए। तो अब अगर कोई नंबर 8 से विभाजित होगा और 11 से होगा तो वो 88 से भी होगा। तो अब चेक करते हैं पहले 8 से फिर 11 से। और 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि अगर किसी संख्या का आखिरी 3 अंक 8 से कटेगा तो वो पूरी संख्या भी 8 से कटेगी। तो इस संख्या का आखिरी 3 है कि 2, 3 और y, इसमें 8 से भाग देकर चेक करते हैं।
8 दूना के 16 और यहाँ बचेगा 7 और यहाँ y आ जाएगा। अब आपके दिमाग में तुरंत आ रहा है कि 8 9 72, मतलब y की वैल्यू क्या होना चाहिए दोस्तों, 2 होना चाहिए। और ऑप्शन पे एक बार आप देख रहे हैं तो y की वैल्यू केवल पहले ही ऑप्शन में 2 है, तो यहाँ x की वैल्यू हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर डिविजिबिलिटी रूल का 9 का बोला कि k का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे यह संख्या दिया 6 7 3 5 k और 1, यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो अब 9 की डिविजिबिलिटी रूल सभी जानते हैं कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो अब इसको जोड़ देते हैं, और जोड़ने से पहले देखिए 6 3 9, ये 9 से कट रहा है तो इसको पहले ही कैंसिल कर लेंगे। तो बच गया 7 5 12 और 1 13, मतलब आ गया 13 प्लस k। अब ये 9 से कटना है तो आपके दिमाग में आ रहा है कि 9 दूना के 18 होता है, तो मतलब k की पहली वैल्यू जो सबसे न्यूनतम मान पूछा है तो k की मिनिमम वैल्यू 5 होगा, जिसके लिए ये संख्या 9 से कटेगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि 400 और 500 के बीच में, क्वेश्चन हमारा है कि 400 और 500 के बीच में कितनी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी। 400 के 5 के बीच में सबसे छोटी संख्या, 400 और 500 के बीच में सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, सबसे पहले तो हम लोग 400 में 9 से भाग देकर देखा जाए। तो 9 चौके 36, 4 बच गया 0, 9 चौके 36, रिमाइंडर कितना बच गया 4, जबकि विभाजित होने का मतलब रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि इस नंबर में हम लोग 4 को घटा दें तो आ जाएगा 396, लेकिन ये संख्या 300 और 400 और 500 के बीच में नहीं है, तो इसलिए ए वाला आंसर हो नहीं सकता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर यहाँ पर किसी तरह 9 बचता तो एक बार भाग हम लोग और दे पाते, और यहाँ 9 बनाने के लिए हमको 5 की कमी है, इसका मतलब इस नंबर में 5 हमको जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 405। और ये संख्या आप देख रहे हैं कि 400 और 500 के बीच में पहली वो संख्या है और सबसे छोटी संख्या है जो 9 से कट रही है, तो ऑप्शन सी बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया कि दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधित 4 है और उनका योगफल 420 है, तो बड़ी संख्या बताइए। अब देखिए दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों 3 संबंधित 4 दिया है, तो पहली संख्या को हम मान लेते हैं 3x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं 4x। दोनों का योगफल दिया है 720, तो 3x प्लस 4x करेंगे तो 7x की वैल्यू दिया है 420, तो कट जाएगा 6 7 42, तो x की वैल्यू दोस्तों आ जाएगा 60। अब बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या हमारी 4x है, तो यहाँ पे 60 की वैल्यू रखेंगे 4 गुणे 60, 6 चौके 24, मतलब 240। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, 240 हमारा आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है, तो दोनों संख्या क्या है। क्रमागत मतलब होता है लगातार, जैसे आप 3 ले लिए तो इसके बाद 4 आना चाहिए, इसके बाद 5 आना चाहिए, इसके बाद 6, ये संख्या क्या कहलाएंगी, क्रमागत। अब दो क्रमागत संख्या दिया हुआ है तो हमको पहली संख्या यक्स मान लें, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, यक्स प्लस 1। अब दिया है इनके वर्गों का अंतर, इसका मतलब यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 35, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 35। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 2x बराबर बच गया 34, तो यक्स का मान आ जाएगा 17। इसका मतलब कि पहली संख्या 17, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 18। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग का रहेगा। तो आइए देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, दिया है कि 450 तक, ये अलग है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको कोई ना समझ ले कि ये क्वेश्चन में दिया है 450 तक कितनी संख्या है जो 23 से पूर्णतः विभाजित है।
तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कई सेट में कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट करने का एक डायरेक्ट फ़ायदा क्या मिला है कि एक तरीके के क्वेश्चन आपके कई बार आ जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल आपको याद हो जा रहा है। तो दिया है कि 450 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 23 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस तरह क्वेश्चन करने का क्या तरीका था, 23 से 450 में हम लोग भाग दे देंगे। तो भाग एक बार जाएगा तो ये 23 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 220। अब भाग 9 बार जाएगा, 9 तरीके 27, 9 दूना का 18, 2 20। तो जो भागफल आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। इसका मतलब कि 400 तक टोटल 19 नंबर ऐसे हैं जो 23 से पूर्णतः विभाजित होंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोग का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा, और आप जान रहे हैं कि आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो आप करते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो अगला सेट लेकर आएंगे, तब तक के लिए कि नमस्कार और धन्यवाद।